हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पीटीई रीडिंग क्लासेस जिसके अंदर हम डेली रीडिंग के रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पीटी के एग्ज़ाम की। अगर आपको पीटी के एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी क्वेरी आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप को कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक ड्रैग एंड ड्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो नीचे आपको सारे वर्ड्स गिवन होते हैं उन सब के मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पहले ही पता होने चाहिए। तो जल्दी से इनके पहले मीनिंग देख लेते हैं। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है किसी को सहारा देना। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आप एक अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप कहोगे कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंफर्टेबल हूँ। पोजीशन, अगर आप स्कूल के अंदर हैं, आपकी फर्स्ट पोजीशन आ रही है, सेकंड पोजीशन आ रही है, तो वो आपका पोजीशन हो जाएगा। या अगर आप एक कंपनी में हैं तो आप कौन से पद पर काम करते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप टीम लीडर हैं, तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी। अहेड, अहेड का मतलब होता है किसी से आगे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किसी को कोई मौका देना। जैसे अब आप लोगों के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में पीटी की क्लासेस को स्टडी करके इनसे सीख के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब है हिस्सेदारी, कि आपका एक पर्टिकुलर चीज में कितना योगदान रहा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास होना। फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना, और नो का मतलब होता है जानना। तो ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी मीनिंग में डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके उनके मीनिंग्स को जरूर नोट कर लीजिए। ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन आने के भी काफी चांसेस रहते हैं। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं मीनिंग को अपने टॉपिक के। आई फील अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड डैश टू द टीम। कह रहा है कि मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि जो टीम के अंदर नए नए चैलेंज आ रहे हैं मैं उनका सामना कर सकूं और टीम को डैश कर सकूं। अब मीनिंग देखते हैं यहाँ पे क्या फिट हो सकता है। सपोर्ट, और मैं टीम को सपोर्ट कर सकूं, अब टीम को सहारा दे सकूं। या कंफर्टेबल, अब कंफर्टेबल तो टीम को नहीं करेंगे। पोजीशन, पोजीशन भी टीम को नहीं करेंगे। अहेड, आगे भी नहीं करेंगे टीम को। अपॉर्चुनिटी, मौका भी नहीं देंगे टीम को। एंड कंट्रीब्यूट, कह रहे और मैं अपनी हिस्सेदारी कर सकूं टीम में। अब यहाँ पे या तो हमारा आंसर आएगा सपोर्ट, मैं टीम को सहारा दे सकूं, या मैं टीम को कुछ अपनी भागीदारी दे सकूं। अब आप खुद सोचिए, टीम तो काफी लोगों की होती है, तो काफी लोग को सहारा एक आदमी कैसे देगा। लेकिन हाँ, टीम में हिस्सेदारी जरूर की जा सकती है कि भाई मैं भी अपना कुछ योगदान कर सकूं। वाइल आई वॉज वर्किंग एट माई प्रीवियस जॉब, कह रहे जब मैं अपनी पुरानी नौकरी पे काम कर रहा था, आई गेंड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दैट आई बिलीव विल बी बेनिफिशियल इन दिस रोल। कह रहा है मुझे काफी ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला जो मुझे इस पर्टिकुलर रोल के अंदर काफी फायदा पहुंचाने वाला है। आई एम ईगर टू टेक अ डैश एट योर एस्टीम्ड कंपनी, कह रहा है और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं टू टेक अ डैश एट योर एस्टीम्ड कंपनी। टू टेक अ, अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, ए के बाद आर्टिकल्स नहीं आते। आर्टिकल्स हमारे आते हैं एन के बाद, और आर्टिकल्स होते क्या है, ए ई आई ओ यू, इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं इनको हम आर्टिकल बोलते हैं। तो यहां पे हमारा अहेड और अपॉर्चुनिटी, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हम कह रहे हैं आई एम ईगर, कह रहा है मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं टू टेक अ डैश एट योर एस्टीम्ड कंपनी। टू टेक अ सपोर्ट, सहारा देने के लिए आपकी टीम को सहारा नहीं दिया जाएगा। कंफर्टेबल, टीम को कंपनी को कंफर्टेबल भी नहीं किया जाएगा। टू टेक अ पोजीशन, अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं कि भाई मुझे भी कोई पोजीशन दे दो आप। पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल बनेगा कि आप मुझे भी कोई पद पे रखिए, कि मैनेजर बनाइए, असिस्टेंट मैनेजर बनाइए। एंड आई एम डैश दैट माई स्किल एंड एक्सपीरियंस मेक मी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। कह रहा है कि और मुझे इस चीज का पूरा डैश है कि जो भी मेरी स्किल है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे स्ट्रॉन्ग डैश बनाता है। मैं अपनी चीज पे क्या करूंगा, विश्वास ही करूंगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेक मी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। प्लीज लेट मी डैश इफ देयर आर एनी एडिशनल स्टेप्स आई नीड टू टेक और इन्फॉर्मेशन आई नीड टू प्रोवाइड। कह रहा आप मुझे प्लीज डैश करो, कह रहा प्लीज लेट मी
नो, मुझे बताइए क्या मुझे कोई और एडिशनल स्टेप चाहिए आई नीड टू टेक और इंफॉर्मेशन आई नीड टू प्रोवाइड। आई एम लुकिंग डैश टू योर रिस्पॉन्स। अभी हम देखो मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कह रहा मैं बहुत ज्यादा आगे की तरफ देख रहा हूं कि भाई आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, कि आप मुझे अपनी टीम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो अगर हम पूरा टॉपिक समझते हैं तो या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो एक नई कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसने एक मेल लिखा है, या ये एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं किसी इंटरव्यू में बैठ के अपनी बात को बता रहा है। तो जल्दी से एक बार आंसर्स को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे आंसर्स हैं और सारे ही आंसर्स हमारे ठीक हैं, सब ग्रीन आ रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से हम अपने रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और साथ ही साथ अगर आप 1 to 1 अपनी पीटी की तैयारी हमसे करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी डिटेल्स डाल रखी हैं, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, पीटी की तैयारी करते रहिए।